रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू विल बी फाइन। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सीख लेते हैं एक अच्छी बात। तो आज की अच्छी बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो हमेशा कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा गुनाहों से बचें और अल्लाह से हमेशा अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें जो जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफाइन साइंस, नेक्स्ट डिफाइन केमिस्ट्री और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री एंड देयर स्कोप्स इन डेली लाइफ। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइंस। हम जब भी बायो में या फिर फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में जब भी किसी भी जो है वो चीज की डिफाइन स्टडी करते हैं तो हम ये डिस्कस करते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि साइंस क्या है। साइंस हमारे पास क्या है? नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। नॉलेज ऑफ यूनिवर्स में हमारे पास क्या आता है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, जो भी सब्सटेंसेस हैं, जो भी मैटर है, वो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी हमारे पास है, वो सारे के सारे का नॉलेज हमें किससे मिलता है? साइंस से। तो साइंस बेसिकली क्या है? नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। अब इसका नॉलेज गेन करने के लिए हमने साइंस जो है वो एक जो है वो वाइड हमारे पास एक स्कोप है, इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। साइंस को जो मेन हम डिस्कस करते हैं, मेन जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। उसमें 3 टाइप्स हमारे पास है। कौन सी? केमिस्ट्री, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स और लास्ट है हमारे पास थर्ड टाइप है बायोलॉजी। हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास केमिस्ट्री। तो साइंस क्या है? नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स। इस नॉलेज को गेन करने के लिए हमने साइंस को मेन 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो ये थी हमारे पास साइंस की डिफाइन। अब हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री। अब हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री। हमने देखा कि साइंस को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी द कंपोजिशन, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी द कंपोजिशन, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। सबसे पहले मैटर हमारे पास क्या है? एनीथिंग व्हिच हैविंग मास एंड ऑक्युपाइड स्पेस। कोई भी हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज है जिसका कोई ना कोई मास है और वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, उसे हम नाम देते हैं मैटर का। अब मैटर की हमने क्या डिस्कस करनी है? कंपोजिशन, रिएक्शन, स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज। इसे हम क्या नाम देते हैं? केमिस्ट्री का। कंपोजिशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास वो एटम जो है, जो भी मैटर है हमारे पास, वो किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हुए हैं, कितने कंपाउंड ने उसमें मिलकर हमारे पास एक मैटर बनाया है। रिएक्शन में हम क्या देखेंगे कि जो भी मैटर है उसके अंदर जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट बनाते हैं। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि कोई भी एटम जो है वो हमारे पास, कोई भी मैटर है, कोई भी कंपाउंड है, उसमें किस तरह से उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, किस तरह से एटम उसके इर्द गिर्द अरेंज हुए हुए हैं, वो उसकी आ जाएगी स्ट्रक्चर। एंड प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि उसकी क्या क्या खसूसियात हैं और इसके अलावा हम इसमें यह भी देखेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। एप्लीकेशंस मीन उसके हमारी डेली लाइफ में कहां-कहां पे यूजेस हैं। ये हमारे पास हो जाएगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी द कंपोजिशन, रिएक्शन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के हमारे पास जो है वो 8 मेन टाइप्स हैं, जिसमें हमने फर्दर केमिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है उसकी स्टडी के लिए। जैसे हमने साइंस था उसको हमने 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ था, इस तरह हमने केमिस्ट्री जो है वो उसको 8 मेन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वो 8 मेन टाइप्स कौन सी हैं? फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड है हमारे पास
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फोर्थ है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, फिफ्थ है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सिक्स्थ है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, एट्थ है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री और नाइन्थ है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। सॉरी, एट्थ है एनालिटिकल केमिस्ट्री। मेन 8 टाइप है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये 8 मेन टाइप्स है जिसमें हमने केमिस्ट्री को फर्दर डिवाइड किया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे उन सारे टाइप्स को डिटेल में। अब सबसे पहले हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। वैसे तो हम बात करें फिजिकल का क्या मतलब होता है, जो चीज हमें नजर आ रही होती है, जो हमें फिजिकली मीन जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। जैसे हम किसी को देखते हैं, किसी पर्सन को देखते हैं, तो हम देखते हैं तो इंसान जो है वो स्लिम है, स्मार्ट है, तो वो उसकी क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि किसी भी मैटर के प्रॉपर्टीज और उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, मीन वो किस चीज से मिलकर बना है। जैसे हमारे पास एक चेयर होती है, तो हम चेयर देखते हैं कि चेयर हमारे पास किससे मिलकर बनी है। फॉर एग्जांपल हम वुड की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक लकड़ी से चेयर बनी है, तो वो उसकी क्या होगी? फिजिकल अपीयरेंस होगी। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या डिस्कस करेंगे कि कोई भी मैटर किस किस चीज से मिलकर बनी है और उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, वो किस किस चीज के लिए यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि इसमें हम स्टडी क्या करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस किस तरह का बिहेव करता है, मीन वो हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है या फिर गैस की फॉर्म में है, या फिर हम इसमें ये स्टडी करेंगे कि उन सब्सटेंसेस के ऊपर टेम्परेचर या फिर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। फिजिकल कंडीशन में हमारे पास क्या आ जाएगा कि हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस किस फॉर्म में है, क्या अपेयरनेस है, वो सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है या गैसेस की फॉर्म में है, या फिर टेम्परेचर या फिर प्रेशर चेंज करने से उस सब्सटेंस के ऊपर क्या चेंजेस आती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। सेकेंड है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द organic compound, in which we study the organic compound. अब organic compound क्या है? containing carbon, hydrogen and their derivatives. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ऐसे कंपाउंड को स्टडी करना है जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन या फिर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। ये दोनों मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन which containing carbon and hydrogen या फिर their derivatives. Derivatives मीन जो उससे मिलके बने हुए होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका हमारी डेली लाइफ में स्कोप क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये जनरली भी नेचुरली भी प्रोड्यूस होते हैं और इसको लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर किया जाता है। अब इसका स्कोप क्या है? स्कोप मीन ये हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस जो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई भी ब्रांच का लिखा जाता है कि राइट द स्कोप ऑफ, मीन जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप डिस्कस करें। स्कोप क्या है? मीन इसके हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ पे ये यूज होती है। तो इसका स्कोप है हमारे पास, ये यूज होती है हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। तो ये इसका स्कोप है कि मीन ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे यूज होती है। ये इंपॉर्टेंट
शॉर्ट क्वेश्चन है, दो तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, राइट द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, या फिर आ जाता है राइट द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। मीन समटाइम ये भी आ जाता है राइट द यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, लेकिन मेन जो है वो ज्यादातर राइट द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पे ही आए, ये जितने भी हम टाइप्स पढ़ेंगे उसमें से किसी में भी आ सकता है कि राइट द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है राइट द स्कोप। अब हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड टाइप है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द all compounds except organic compound. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पहले पढ़ लिया है कि जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम सारे के सारे कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। मीन उन कंपाउंड को स्टडी नहीं करते जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होती है। तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम इसका स्कोप देख लेते हैं कि ये हमारे पास कहाँ पे यूज होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मोस्टली केमिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं? उसमें हमारे पास है ग्लास इंडस्ट्री, सिरेमिक एंड मेटलर्जी। कहाँ पे यूज होते हैं? ग्लास इंडस्ट्री में। सिरेमिक्स होता है मतलब हम जो है वो बर्तन वगैरह लेते हैं तो उसके ऊपर जितनी भी डिजाइनिंग की जाती है उस इंडस्ट्री को हम नाम देते हैं सिरेमिक्स इंडस्ट्री का। और मेटलर्जी होता है ओर्स में से मेटल को निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। ओर्स क्या होती है? धातें। धातों में से मेटल को निकालना उसे हम नाम देते हैं मेटलर्जी का। तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप है कि ये हमारे पास ग्लास इंडस्ट्री, सिरेमिक इंडस्ट्री और मेटलर्जी में यूज होती है। फोर्थ टाइप है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग थिंग्स। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या है? बायोमीन पहले भी हमारे पास हमने पढ़ चुके हैं, आपने बायो में पढ़ा होगा। तो बायोमीन होता है लाइफ। लाइफ मीन किसकी? लिविंग थिंग्स की, प्लांट्स, एनिमल्स। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग थिंग्स। किस लिविंग थिंग्स के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनके स्टडी को हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। इसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री में हम ये भी डिस्कस करते हैं कि जो भी केमिकल्स हैं, जैसे हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फिर प्रोटीन्स वगैरह, ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और इनके फंक्शंस क्या कुछ हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में हम ये भी स्टडी करते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंसेस मौजूद हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटीन्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, लिपिड्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और उसके हमारी बॉडी के अंदर किस तरह के फंक्शंस हैं, क्या वो रिएक्शंस करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में जो है वो बायोकेमिस्ट जो थे, जो साइंटिस्ट थे, उनको एक और फील्ड दी। उस फील्ड में उन्होंने क्या स्टडी किया कि एनिमल्स या फिर जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो इन सब्सटेंसेस को, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है या फिर जो फूड हम लेते हैं उसको यूज करके किस तरह से अपनी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। मीन वो सब्सटेंसेस जो हम लेते हैं वो हमारी बॉडी को किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड करती है, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज काज होती है तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंडामेंटल चेंजेस होती है, ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये किस तरह से चेंज होते हैं और किस तरह से हम इसको, हमारे जो डिजीज आती है हमारी बॉडी में आती है उसको किस तरह से ये रेजिस्ट करते हैं। तो अब इसका हम डिस्कस कर लेते हैं स्कोप कि ये हमारे पास कहाँ पे यूज होते हैं। तो जो इसका स्कोप है वो हम यूज करते हैं फूड, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्री। इसका जो स्कोप है मीन बायोकेमिस्ट्री को हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? फूड प्रिजर्वेशन में, कि फूड को किस तरह से प्रिजर्व किया जाता है। मेडिसिन में हम इसको यूज करते हैं कि किस किस तरह से हम इसमें जो है वो कौन कौन से सब्सटेंसेस हम इसमें यूज करते हैं और उसके क्या हमारी बॉडी
इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज करते हैं। फिफ्थ टाइप है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ chemicals on industrial scale। इंडस्ट्रियल स्केल या फिर हम लिख लेते हैं कमर्शियल स्केल। तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल्स, के इंडस्ट्रीज में किस किस तरह से ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में। मेनली कौन से केमिकल्स हैं? जैसे हमारे पास ऑक्सीजन होगी, क्लोरीन हो गया, इसके अलावा जो है वो हमारे पास नाइट्रोजन वगैरह, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, नाइट्रिक एसिड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, इन सब की फॉर्मेशन जो है वो हम इसमें स्टडी करते हैं कि किस किस तरह से ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड किस किस तरह से प्रिपेयर होते हैं और इसका स्कोप क्या है। स्कोप में हम क्या डिस्कस करते हैं कि ये केमिकल को हम कहां कहां पे यूज करते हैं। तो ये जो सारे केमिकल्स हमने यहाँ पे लिखे हैं ये एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होते हैं फॉर द अदर इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल का क्या मतलब होता है कि कोई भी चीज जो दूसरी चीजों को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो है वो एक दीवार बनानी है तो उसके लिए जो जो चीजें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, मतलब ईंटें वगैरह जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होती हैं। तो ये जितने भी केमिकल्स हमने जो है वो इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किए हैं इसको हम यूज करते हैं इनटू द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। इसके अलावा जो है वो हम यूज करते हैं टेक्सटाइल में, पेपर इंडस्ट्री और इसके अलावा डाइस वगैरह में हम इसको यूज करते हैं। टेक्सटाइल में जो होता है जहाँ पे हम कपड़ा वगैरह जो बनता है उस इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज करते हैं। डाइस में जहाँ पे कलर वगैरह किसी भी चीज को कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, रंग किया जाता है, उस इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं। सिक्स टाइप है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस and property। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज। अब रेडियो एक्टिविटी हमारे पास क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी होता है कि कोई भी अनस्टेबल एटॉमिक है, एटम है, अनस्टेबल उसका न्यूक्लियस है, जैसे ही उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसमें से रेडिएशन रिलीज होती है। वो आयनाइजिंग रेडिएशन जो है उसको हम नाम देते हैं, उस प्रोसेस को नाम देते हैं रेडियो एक्टिविटी का। और वो जो रेडिएशंस वहां से निकलती हैं वो रेडिएशंस को हम नाम देते हैं रेडियो एक्टिव। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है अनस्टेबल है, इसको जैसे ही इसकी ब्रेकडाउन होगी तो यहाँ से रेडिएशंस रिलीज होगी। इन रेडिएशंस को हम नाम देंगे रेडियो एक्टिव का और इस प्रोसेस को हम नाम देंगे रेडियो एक्टिविटी का। इसके अलावा न्यूक्लियर प्रोसेस है। न्यूक्लियर प्रोसेस में क्या होता है कि दो न्यूक्लियस जो है वो आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास एक न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस का। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिविटी किस तरह से होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अब अगर हम इसके जो है वो स्कोप की बात कर लें कि कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो इसका जो स्कोप है इसका मेन कंसर्न है इस एनर्जी का जो कि यहाँ से रिलीज होती है, इसका यूज क्या है हमारी डेली लाइफ में। इसके अलावा ये यूज होती है रेडियोथेरेपी में। इसका स्कोप क्या है? रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी क्या होता है? हमारे पास एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम रेडिएशन प्रोवाइड करते हैं कैंसर सेल्स को किल करने के लिए। तो ये हमारे पास एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है हम इसमें ये डिस्कस करते हैं और रेडियोथेरेपी में ये किस तरह से यूज होती है, ये इसका स्कोप है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवंथ टाइप है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द एनवायरमेंटल सब्सटेंसेस, and the effect of human activities on environment।
इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम इन्वायरमेंट में क्या कुछ पाया जाता है, हमारे इर्द गिर्द क्या कुछ पाया जाता है, किस किस तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज के, हमारी एक्टिविटीज के उन इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस पे क्या इफेक्ट होते हैं, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, in which we study the environmental substances and effect of human activities on the environment। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमें आइडिया देती है कि हमारे इर्द गिर्द किस तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं और हमें किस तरह से अपने इर्द गिर्द के माहौल को, एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रिजर्व करना है। तो ये हमारे पास इसका स्कोप क्या है, ये हमारे पास कहाँ पे यूज होती है, फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, कि हम अपने जो हमारी फूड है उसको किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं और हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से उसको किसी भी डेंजरस इन्वायरमेंट से बचा सकते हैं। ये हमारे पास था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट 8th टाइप है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द सेपरेशन and analysis